हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। मीन्स जो अलग अलग टाइप के जो कोयले हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस इधर देखो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल में अपना आता है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल्स आर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग एंड एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेजिटेबल फॉसिल्स are buried up under the surface on earth. In general, the higher the temperature and pressure of the earth and now the longer time for which it is buried under the surface of earth, the most is the carbon content in it. देखो जैसे की बात है कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल है वो फॉर्म्ड होती है ना, जो डिपेंड है वो वो कितने साल से और कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर से दबे हुए हैं। जैसे बात करें वेजिटेबल्स का जो फॉसिल्स है वो आर बरीड अंडर द सरफेस ऑन द अर्थ। वो जो अर्थ के अंदर की सरफेस है उसमें क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब बात करें इन जर्नल जनरल द हायर द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ का जो प्रेशर पड़ता है एंड द लॉन्गर टाइम, और जितना ज़्यादा टाइम होता जाता है, तो विच इज़ बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिससे वो अंदर उसके अपघटित या फिर टूट जाते हैं या फिर जल जाते हैं। अब फिर बात करें तो बरीड अंडर द बात करें कि सरफेस अर्थ के अंदर की जो सरफेस है उसमें ये जल जाते हैं। अब द वेराइटीज ऑफ कोल डिफर इन देयर कार्बन कंटेंट। जो कोल की जो वेराइटीज है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जो कि मॉइस्चर है, वॉलेटाइल कंपाउंड्स है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। देखो कोल माइंस हैं जो हमें बता रखे हैं। तो कोल्स के जो टाइप हैं अलग अलग वो हमको बताया है। तो कोल्स के जैसे अलग अलग टाइप में फर्स्ट अपना टाइप आता है कि पीट कोयला। अभी क्या ये सबसे यंगेस्ट वेराइटी है ऑफ कोल की, सबसे मतलब अभी अभी खोजी गई है, और इसका कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है ना। अब इसमें इट कंटेन 50% टू 60% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन 50 से 60% प्रेजेंट होता है एंड बर्न्स विद शूटी फ्लेम, और एक तीक्ष्ण ज्वाला के साथ जलता है। अब बात करें सेकेंड टाइप ऑफ द लिग्नाइट। लिग्नाइट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कार्बनाइजेशन। लिग्नाइट कार्बनाइजेशन की अगली स्टेज होती है ना, जो अपने इससे पहले कार्बनाइजेशन की जो स्टेज पड़ी थी, जो कार्बन कन्वर्ट होने की। तो बात करें कार्बनाइजेशन की अगली स्टेज पीट होती है। अब इट कंटेन 60% ऑफ कार्बन, ये 60% कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोयला है ये है इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लिग्नाइट। मतलब लिग्नाइट आगे जाके क्या बनाता है, बिटुमिनस कोयला बनाता है एंड इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल। और ये क्या है, कॉमन वेराइटी है कोल की। एंड इट कंटेन 70% ऑफ द 80% कार्बन, और इसमें 70 से 80% कार्बन होता है। फिर उसके बाद आता है एंथ्रेसाइट। करें तो एंथ्रेसाइट ये कोयले की सबसे ज़्यादा मात्रा, मतलब कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइट इज द ओल्डेस्ट वेराइटी ऑफ द कोल। इट कंटेन 90% टू 95% कार्बन। ये 90 से 95% कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ कोल। मतलब कोल की जो प्रोसेसिंग है वो हमें बता रखी है कि ऑल वेराइटीज ऑफ कोल कंटेन वोलेटाइल कंपाउंड। जो ऑल वेराइटीज़ है कोयले की वो क्या कंटेन करती है, वोलेटाइल कंपाउंड्स को, ऑफ कार्बन विच आर वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल। जो वेराइटीज़ है वो क्या करती है, बहुत यूजफुल है इसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब जैसे कि बात करें एप्लीकेशन की, कि दीज कंपाउंड्स आर लॉस्ट इफ द कोल स्ट्रेट वे बर्न। अगर ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, लोस्ट हो जाएंगे अगर कोल्स को क्या कर देंगे, स्ट्रेट वे अगर जला देंगे। तो हाउएवर द कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हमको कभी कभी क्या करना पड़ता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन उसको साफ करने पड़ते हैं। एंड कोल्ड इज हीटेड स्ट्रांगली, और कोल्ड को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में। और बात करें दीज कंपाउंड्स कैन बी रिकवर्ड, और इन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिकवर्ड करते हैं, इनसे प्राप्त करते हैं। तो बात करें लेट अस स्टडी द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कि मतलब जो कोल प्रोडक्ट है उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, है ना,
उनके आसवन से क्या प्राप्त करते हैं, मतलब पृथक्करण से क्या मिलता है हमको। एक्टिविटी 5.1 में देखते हैं, एक्टिविटी 5.1 टू स्टडी द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब हम इसमें स्टडी करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जो ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। अब जैसे कि बात करें जैसे कि हमें दे रखा है कि एक ऑपरेटर्स हमको दिया हुआ है सेटअप फॉर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल के लिए। तो द पाउडर्ड कोल इज प्लेस्ड, उसमें पाउडर कोल डालते हैं और हार्ड ग्लास। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक कोयले का गैस ट्यूब में कोयला पाउडर भरा हुआ है, ठीक है, ये बर्नर है। और फिर एक जो ये हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर हमने कनेक्टेड कर रखा है इस कोल पाउडर को, ठीक है। और फ्लेम और बर्निंग ऑफ द, जब भाई लिक्विड अमोनिया भी क्या है इसमें है, और कोल तार इसके नीचे की तरफ डाला गया है। फिर जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें लिक्विड अमोनिया के साथ साथ क्या है, वाटर भी है, ठीक है। अब फ्लेम बात करें तो अगर इसके आगे हम कुछ जलाते हैं तो आग जलती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा क्यों होता है ना। अब पार्टिकल ऑफ द गैस कार्बन, मतलब गैस कार्बन जो गैस है गैस रूम में यहाँ पे इसमें मौजूद है। अब देखो होता क्या है कि द पाउडर कोल इज प्लेस्ड इन हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। जो पाउडर्ड है कोल का उसको हमने हार्ड ग्लास की टेस्ट ट्यूब में डाला और हीट की है स्ट्रांगली, ठीक है। एंड टिल इट चेंज इनटू कॉक, और उसको किसमें, कॉक में चेंज कर लिया। विच स्टे बैक इन टेस्ट ट्यूब एज ए ग्रे पोरस रेसिड्यू। और फिर क्या बचता है, एक ग्रे पोरस रेसिड्यू उसमें अपने बात करें टेस्ट ट्यूब में बचता है। अब बात करें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में कि डार्क ब्राउनिश ब्लैक वेपर्स, जो डार्क और ब्राउनिश ब्लैक वेपर्स हैं आर गिवन आउट, जो दिए गए हैं। तो सम कार्बन प्रेजेंट इन द वेपर्स, तो उन वेपर्स में क्या है, कुछ कार्बन प्रेजेंट होता है। बात करें सॉलिडिफाइज नियर द माउथ ऑफ हार्ड ग्लासेस। अब बात करें सॉलिडिफाइज, उसको क्या करते हैं हम, क्रिस्टलाइज करते हैं नियर द माउथ ऑफ द हार्ड ग्लास, उस जो हार्ड ग्लास के मुंह पे ले जाकर। एंड द टेस्ट ट्यूब एंड इज कॉल्ड गैस कार्बन, ठीक है। मतलब उसको एक हार्ड, जब अपन उसके कवर कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे है ना, और जो गैस में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो एक हार्ड प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है, तो उसके क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ कार्बन, तो सॉलिडिफाइज हो जाता है वो कार्बन। तो बात करें कि व्हेन दीज वेपर्स आर पास्ड थ्रू वाटर, जब ये वेपर्स पानी से होकर गुजरती हैं तो कंटेन कॉनिकल फ्लास्क, तो जो एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ दिस वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ बात करें इन वेपर्स की क्या बना देती है, कंडेंस में इकट्ठा होकर कई लेयर बना देती है। अब द लोअर लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जैसे कि इसमें देखो सबसे नीचे वाली लेयर ब्लैक होती है। अब वो ब्लैक लेयर है, थिक होती है, बहुत मोटी होती है, लिक्विड एंड कलरलेस गैस बबल्स आउट ऑफ फ्लास्क। अब बात करें विच इज कॉमनली, अब जो कलरलेस गैस जो फॉर्म होती है वो होती है कोल गैस। अब बात करें इट बर्न्स विद येलोइश फ्लेम, ये पीली ज्वाला के साथ चलती है। एंड विद इग्निटेटेड, और वो जो क्या होती है, पॉइंटेड होती है, बहुत तेज होती है। अब इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। अब वो जो गैस है उसमें मतलब क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, मैथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और इथाइलिन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ कोक्स की, तो यूज ऑफ कोक्स हमको पता होना चाहिए कि यूज ऑफ कोक्स इट इज यूज्ड एज हाउस होल्ड फ्यूल, घर में फ्यूल्स के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करें इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में इसको काम में लेते हैं। अब सच से बात करें जैसे आयरन, कॉपर, टिंक एंड जिंक एज इट एन एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जिंक है ना, आयरन है, कॉपर है, टिन है, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी अपन कोल का काम लेते हैं। फिर बात आता है इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस की फॉर्मेशन में करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के यूज में भी हम कोक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं गैस ऑफ मतलब यूजेज ऑफ गैस कार्बन की,
इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका यूज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं इन ड्राई सेल्स में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, है ना, इनका इलेक्ट्रोड यूज में बनाने में भी करते हैं। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल को अलग करने के लिए इट्स मोल्टन बॉक्साइट और से, जो उसको मोल्टन बॉक्साइट और होता है उसमें से अब एल्यूमिनियम को अलग करते हैं इस मेथड द्वारा। तो बात करें यूजेस ऑफ कोल तार, तो बात करें इट इज़ ए फाउल स्मेलिंग, इसमें एक फाउल स्मेलिंग आती है, डार्क ब्राउन, ये एक लिक्विड होता है। एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता है ना। अब बात करें वैन यूजफुल केमिकल, जैसे कि इसके फ्रैक्शनल जब और डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे हमको बेंजीन है, टालुइन है, एंथ्रासीन है, फिनॉल है, नेफ्थलीन है, ये सब इससे सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करें दिस केमिकल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द मेकिंग डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव बनाने में इनका यूज़ करते हैं। अब बात करें फॉर एग्जांपल जैसे टालुइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डीडीटी, इसका डीडीटी पाउडर बनाने के काम में लेते हैं। बेंजीन का यूज़ करते हैं, बेंजीन एक्सा क्लोराइड या बेंजीन एक्सा क्लोरीन, इसमें BHC बनाने में इसका यूज़ करते हैं, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ फॉर इंसेक्टिसाइड्स। अब सिमिलरली जैसे बात करें टालुइन इज यूज फॉर मेकिंग TNT, टालुइन का यूज़ TNT बनाने में करते हैं, ट्राइनाइट्रोटालुइन। अब बात करें कि द एक्सप्लोसिव मटेरियल, जो कि क्या है, एक एक्सप्लोसिव, TNT क्या है, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है गन्स के लिए। और फिनॉल है, फिनॉल इज यूज फॉर मेकिंग डाइज, फिनॉल का यूज़ डाई बनाने में करते हैं। नेफ्थलीन का यूज़ करते हैं जो मॉथ रिप्लेंटिंग है ना, जो मॉथ है, जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी रिप्लेंटिंग में। अब यू मस्ट हैव सीन वाइट नेफ्थलीन बॉल्स कॉमनली, आपने वाइट नेफ्थलीन बॉल्स देखी होगी, जो यूज्ड फॉर स्टोरिंग वुलेंस, जो वुलेंस में कपड़ों में हम डाल के रखते हैं। तो बात करें कि द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन, जो रेसिड्यू बचता है आफ्टर डिस्टिलेशन कॉल्ड पिच, उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। एंड उसका यूज़ करते हैं फॉर मेटलिंग रोड्स, रोड्स बनाने में करते हैं उसका उपयोग। अब बात करें हाउएवर कॉमन नेम ऑफ फॉर पिच इज़ कोलतार, जो पिच का कॉमन नेम है वो क्या है, कोलतार है, विच इज़ नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। अब बात करें कि द अमोनिया लिक्वर, जो लिकर अमोनिया है, इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम सल्फेट में। अब बात करें बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जब हम उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो अमोनियम सल्फेट इज़ यूज एज एन आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। तो अमोनियम जो सल्फेट है उसका यूज़ हम करते हैं मोस्टली आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में, फर्टिलाइजर्स में उसका यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ कोल गैस, कोल गैस क्या है, द कोल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लाइटली फाउल स्मेल, ये इसकी स्मेल बहुत फाउली स्मेल होती है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होने के कारण। अब इट इज़ प्योरीफाइड एंड यूज्ड फॉर, बात करें हाउस होल्ड फ्यूल, हाउस होल्ड फ्यूल में भी इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रियल फ्यूल। और बात करें कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन जो कोल प्रोसेसिंग यूनिट पिछले पास होती हैं तो उनमें भी इसका फ्यूल का यूज़ करते हैं। अब बात करें कोल गैस वाज यूज्ड स्ट्रीट लाइटिंग, कोल गैस का यूज़ स्ट्रीट को, जो गली की लाइटों को जलाने में किया गया था फर्स्ट टाइम में लंदन में, है ना, 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में गया था 1820 में। तो हाउएवर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इट यूज फॉर द डिसकंटिन्यूड। अब जैसे जैसे फिर आगे इलेक्ट्रिक बल्ब का जब इन्वेंशन हुआ तो इसका यूज़ बंद होने लग गया। ओके।